हे गाइस, आज हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं N8ET4 Pro को, जिसमें हम उसकी अनबॉक्सिंग के साथ टेस्टिंग एंड प्रोस एंड कॉन्स को भी देखेंगे। बहुत अच्छी पैकेजिंग के साथ ही ये प्रिंटर आता है और इसका बॉक्स एज़ कम्पेयर टू एंडर 3 बहुत बड़ा है, क्योंकि इसका बहुत से पार्ट प्री असेंबल्ड आते हैं। चलिए निकालते हैं इसकी अपर फ्रेम को, और उसके पास में आप देख सकते हैं यहाँ एक्सट्रूडर भी रखा हुआ है, और ये आता है स्टिकर बेड, ये एक्सट्रूडर है, और ये आ गया इसकी मेन बॉडी जो बेस है, और इसके अंदर भी सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट फिट हैं। बेड क्लिप्स को हटाने के बाद आपको दिखेगा ग्लास बेड, जो कि आपको अलग से परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं, इसके साथ ही आता है। और उसके नीचे आपको दिखेगी ग्रीन फिल्म, जिसको आपको हटाना रहेगा। ये सिर्फ 2 पार्ट असेंबली है। यहाँ पर आपको एक फ्रेम और नीचे का बेड को सिर्फ असेंबल करना पड़ेगा, और यहाँ पर मैं मेरे ब्रदर की मदद लूँगा इसको असेंबल करने के लिए, टाइट करने के लिए। और उसके अलावा कोई पार्ट को ज़्यादा असेंबल करने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह से हमें एंडर को करना पड़ता है, जो कि ऑलमोस्ट फुली डिसअसेंबल आता है। अपर फ्रेम को असेंबल करने के बाद अब आपको एक्सट्रूडर को असेंबल करना होगा। इसके लिए आप मदद ले सकते हैं यूज़र मैनुअल की और यूज़र गाइड की। उसके हिसाब से अगर आप करेंगे तो आसानी रहेगी। जिप टाई को साइड रखते हुए अब हम पुली बेल्ट को असेंबल करेंगे एक्सट्रूडर के साथ। इसके बाद इसे हम एलन की मदद से अब टाइट कर देंगे एक्स एक्सिस को। इसी तरह हमें वाई एक्सिस को भी टाइट करना रहेगा, क्योंकि ये शुरू में बहुत ढीली रहती हैं, और ढीली पुली बेल्ट का मतलब ये है कि आपको आपकी प्रिंट में बहुत सारे वाइब्रेशंस दिख सकते हैं। अब हम इंस्टॉल करेंगे ये वायरिंग को सभी साथ में। आपको बॉर्डन ट्यूब भी मिलेगी, PTFE ट्यूब, जिसको आपको एक्सट्रूडर में भी फिट करना है। अब आपको स्पूल होल्डर को अटैच करना है टॉप पे टी नट्स की मदद से। वैसे ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यूज़र मैनुअल पे भी मिल जाएगी स्टेप बाय स्टेप। ये सिंपल फिलामेंट हमें मिलता है प्रिंटर के साथ, जो कि है PLA पर्ल वाइट, और इसको हमें सबसे पहले फिलामेंट डिटेक्टर से निकालना होगा, फिर उसके बाद हमें एक्सट्रूडर में फ़िट करना होगा।
यहाँ आप देख सकते हैं पहले ब्लैक कलर का फिलामेंट निकल रहा है, जो कि शायद कंपनी ने टेस्ट करते वक्त डाला हो और टेस्ट करके ये हमें प्रोवाइड किया है। सो हो सकता है दूसरे प्रिंटर्स में भी आए ये। अगर आप इसे परचेज़ करते हैं तो आप बताना है इसके बारे में कमेंट करके। एंडर की तरह हमें यहाँ पर भी कार्ड रीडर और एक 8 GB का कार्ड हमें यहाँ पे मिलता है, जिसको हमें रिवर्स इंसर्ट करना पड़ता है, जो बहुत कंफ्यूजिंग होता है कभी कभी। और यहाँ पर हमें चेंज फिलामेंट लेवल एंड प्री हीट का ऑप्शन मिलता है, जैसे मैंने यहाँ पे प्री हीट करके रखा है। और यहाँ पे आपको ऑटो बेड लेवलिंग और मैनुअल बेड लेवलिंग दोनों का ऑप्शन मिलता है। और यहाँ पे आपको फाइल्स में देखेंगे तो जो आपको प्री इंस्टॉल जी कोड फाइल दिखेंगी, आप इन्हें डायरेक्ट प्रिंट करके देख सकते हैं। और आप यहाँ पे देखेंगे कि आप इसे टच करके एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे, आपको इसके लिए उस पर सिलेक्ट करके ओके करना पड़ेगा अप डाउन टैप की मदद से। ये इसका ड्रॉबैक है। और अब यहाँ पे हम टेस्टिंग करके देखेंगे फर्स्ट हमारी फ़ाइल को प्रिंट करके विदाउट एनी बेड लेवलिंग। सो ये रहा हमारा फर्स्ट प्रिंट विथ राफ्ट। और आप देख सकते हैं इसके सर पे आपको थोड़ी बहुत स्टिंग्स दिख सकती हैं और इसकी पूंछ की तरफ भी। ये प्रोबेबली हाई टेम्परेचर की वजह से ही हुआ है। और ये है XYZ क्यूब, आप देख सकते हैं ये भी बहुत बढ़िया क्वालिटी का बना है और इसका डायमेंशन भी एग्जैक्टली सेम है 20 mm XYZ बोथ साइड। इसका बेस पे थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं। और ये एक और चीज़ मैंने प्रिंट करी थी, ये है मिनियन। और ये भी देख सकते हैं, ये सिंपल वाइट से इसको प्रिंट कर रहा था मैंने, अच्छी क्वालिटी में बना है। ये है गूगल T-Rex नॉब एक्सट्रूडर के लिए जो मैंने प्रिंट करा था, और इसका सपोर्ट बहुत ही मुश्किल से निकला था। सो फर्स्ट इसका प्रोज है कि ये इजी टू इंस्टॉल एंड ऑपरेट है। एंड देख सकते हैं आप इसका इंस्टॉलेशन बहुत इजी है, नॉट लाइक एंडर 3 जो कि बहुत सारे डिसअसेंबल्ड पार्ट में आता है। ये सिर्फ आता है 3 पार्ट्स में, जिसको आप ऐसे डायरेक्टली असेंबल कर सकते हैं और उसके बाद आप प्रिंट स्टार्ट कर सकते हैं। ये प्रिंटर आता है टच डिस्प्ले के साथ और इसके सिंपल फर्मवेयर के साथ कोई भी इसे आसानी से ऑपरेट कर सकता है। बात करें इसके नॉइज़ की तो ये आता है TMC2208 मॉड्यूल के साथ, जो कि इसको स्पेशली साइलेंट कर देता है। और आप यहाँ पर एक कंपैरिजन देख सकते हैं एंडर 3 और NA-TT4 प्रो के नॉइस में, आपको क्लियरली फ़र्क दिख जाएगा दोनों प्रिंटर्स में। यहाँ पर जो मेन नॉइज़ का सोर्स होते हैं वो होते हैं इस प्रिंटर के फैंस, जो कि बस वो ही नॉइज़ क्रिएट करते हैं। और इसकी मोटर जो रहती है वो एकदम साइलेंटली वर्क करती है। और ये जो नॉकिंग की आवाज़ आ रही है, हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। बहुत सारे फीचर में एक फ़ीचर है इस प्रिंटर का, वो है ऑटो बेड लेवलिंग, जिसको आप ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। जिससे ये होगा कि जो इस प्रिंटर का एक सेंसर है, बेड लेवलिंग सेंसर, वो इसको प्रिंटर को ऑटोमेटिकली कैलिब्रेट कर देता है इसकी सेंसर की मदद से, जो कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का दिखता है। यहाँ पे पोजीशन रहता है ये नोज़ल के पास में ग्रीन कलर का, जो आप देख सकते हैं। और ये 1 बाय 1 अगर आप इसमें ऑटो बेड लेवलिंग चूज़ करते हैं तो ये अप टू 25 पॉइंट्स में कैलिब्रेशन करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, फास्ट फॉरवर्ड मैंने वीडियो कर दी है, इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे सारे पॉइंट को ये कैलिब्रेट करेगा। और जब ये कैलिब्रेट करता है तो आप एक ऊपर सेंसर के ऊपर एक रेड लाइट ग्लो करते हुए देख सकते हैं।
ये ऐसा 25 बार करता है पूरे ऑल ओवर बिल्ड एरिया पे। मैं यहाँ सजेस्ट करूँगा आपको कि आप बेड हीटिंग बेड स्टिकर का यूज़ करें, क्योंकि अगर आप ग्लास बेड यूज़ करते हैं तो ये इजीली उसको डिटेक्ट नहीं करता है। इसके अलावा आपको मैनुअल बेड लेवलिंग का भी ऑप्शन मिलता है, जो कि कंपेरेटिवली टफ़ है इसके ऑटो बेड लेवलिंग के। और यहाँ पर कैलिब्रेशन होने के बाद यहाँ पे कंप्लीट लेवलिंग लिखा आ जाता है और आप यहाँ पर उसके बाद प्रिंट कर सकते हैं। ये फीचर ऑटोमेटिकली आपका प्रिंट पॉज कर देगा। इन केस आपका फिलामेंट अगर ख़त्म हो जाता है या तो फिर वो ब्रेक हो जाता है तो उस समय पर आपका प्रिंट ऑटोमेटिकली पॉज हो जाएगा और आप रिफ़िल करके वापस प्रिंट कंटिन्यू भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस प्रिंटर के कॉन्स की, जो कि प्रोस से भी ज़्यादा हैं। जो फर्स्ट प्रॉब्लम मैंने फेस की वो थी अंडर एक्सट्रूजन। पहले मैंने सोचा कि ये नोज़ल क्लॉगिंग की वजह से हो रहा है, लेकिन 2 दिन नोज़ल चेंज करने के बाद भी ये प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो रही थी। आप बेंची के पिलर्स पे देख सकते हैं अंडर एक्सट्रूजन, और इसके बेस पर भी आपको दिख जाएगा। आफ्टर सम रिसर्च और फेसबुक कम्युनिटी पेजेस की मदद से मेरे को ये समझ में आया कि मेरे को इस प्रिंटर का टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा और स्पीड कम करना पड़ेगी। जैसे कि मैं एंडर में यूज़ करता था तो वहाँ पे 50 mm पर सेकेंड स्पीड यूज़ करता था और 200 डिग्री में इसका टेम्परेचर यूज़ करता था। लेकिन इस प्रिंटर में ये है कि आपको 215 तक के टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा और इसकी प्रिंटिंग स्पीड को भी कम करना पड़ेगा अप टू 30 to 35 mm पर सेकेंड, जो मैं मानता हूँ इस प्रिंटर का एक फ्लॉ है, क्योंकि इससे आपका प्रिंटिंग स्पीड कम होगी तो आपका प्रिंटिंग टाइम बढ़ेगा और इससे आपके टॉलरेंस पे भी असर होता है, क्योंकि आप इसको हाई टेम्परेचर पे यूज़ कर रहे हैं। इस प्रिंटर की सेकेंड प्रॉब्लम ये है कि जो इसका की फ़ीचर है पावर आउटेज रिकवरी, वो ही कई बार काम नहीं करता है। लाइक फुली जब पावर लॉस होता है, लाइट चले जाती है घर में, तो उसके बाद ये होता है कि जो कंटिन्यू होना चाहिए प्रिंट को वो नहीं हो पाता और वो कुछ समय बाद ऑटोमेटिकली बता देता है कि 100% प्रिंट कम्प्लीटेड, जो कि होता नहीं। तो ये मैं इसका बोलूँगा कि एक फ्लॉ है। बेड लेवलिंग इस प्रिंटर की बहुत टिपिकल है और मुझे ज़्यादा एक्यूरेट नहीं लगती, क्योंकि इसका सेंसर जो है वो ग्लास बेड को इजीली डिटेक्ट नहीं करता है और अनइवन सी फिनिश प्रोवाइड करता है बेस लाइन में। इसको कैलिब्रेट बार बार करना पड़ता है, उसके बाद भी ये परफेक्ट रिज़ल्ट नहीं प्रोवाइड करता। एक चीज़ जिसने मुझे सबसे ज़्यादा परेशान कर दिया था वो थे इसके चीप क्वालिटी के बोर्डन कपलर्स, जो कि कहीं इजीली अवेलेबल भी नहीं थे। और मैं जब इसको एक बार रिपेयर कर रहा था तो ये तभी टूट गए थे और इसके जो थ्रेड्स थे वो अंदर ही एक्सट्रूडर में फंस गए थे और ये बहुत ईजिली अवेलेबल भी नहीं है कहीं, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी इसके साथ। अगर प्रिंट क्वालिटी की बात करें तो ये मेरे को एवरेज लगता है, क्योंकि ये ज़्यादा अपने को क्रिस्प क्वालिटी प्रोवाइड नहीं कर पाता है। और अगर जैसे आप बिल्ट इन पोजीशन इसमें कुछ प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे कि ये मैंने बियरिंग करी, तो ये ज़्यादा आपको फंक्शनल नहीं प्रोवाइड होगी। जैसे कि वाइट कलर की जो है वो मैंने एंडर 3 से बनाई है, प्रिंट करी है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी रोटेशन जो रहेगा वो फ्री है। वहीं पर अगर आप N884 Pro का बियरिंग देखेंगे, जो ये प्रोडक्ट बनता है इससे, वो देखेंगे तो आपको ज़्यादा स्टिफ दिखेगा, ज़्यादा फ्री नहीं दिखेगा, क्योंकि ये हो सकता है ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से ऐसा होता हो। इस प्रिंटर से मैं जो भी प्रिंट करता हूँ तो उसे मैं 3 आउटर लेयर देता हूँ, क्योंकि अगर आप सिर्फ 2 आउटर लेयर प्रोवाइड करेंगे तो आपको इसका इनर जो इनफिल पैटर्न है वो आपको इसकी आउटर बॉडी पे दिखने लगेगा। मेरा कंक्लूजन इस प्रिंटर को लेकर ये है कि अगर आप कोई बिगिनर हो और प्रिंटर लेने का सोच रहे हो 3D प्रिंटर, तो मैं ये बोलूँगा कि आप इस प्रिंटर की तरफ ना जाएं। ये प्रिंटर लेने के बदले आप एंडर 3 या एंडर 3 प्रो ले सकते हैं, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सही रहेगा और उसकी क्वालिटी वगैरह सब कुछ अच्छी रहेगी। अगर आप स्टूडेंट हो, साइंस प्रोजेक्ट के लिए आप प्रिंटर लेना चाहते हो, तो आप ये प्रिंटर ना लें। कुछ फीचर्स अच्छे हैं, लेकिन बाकी तो इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादा बड़ी हैं। क्वालिटी से लेकर आप अगर इसकी और भी चीज़ें देखें तो कभी कभी ये मिस फंक्शनिंग करने लगता है। मेरा जो प्रिंटर है उसमें ये प्रॉब्लम है कि उसके मदरबोर्ड में प्रॉब्लम है, तो कभी कभी वो मिस फंक्शनिंग करने लगता है। अगर उसे हम लॉन्ग ड्यूरेशन का प्रिंट अगर उस पर चढ़ाते हैं
तो कुछ देर बाद वो ऑटोमेटिकली या तो ओवर हीट हो जाता है या तो फिर वो मिस फंक्शनिंग करने लगता है अपने आप। ये प्रिंटर को यूज़ करते हुए मुझे 6 महीने हो गए हैं और इसके बाद मैं ये कंक्लूजन पे पहुंचा हूँ। होप यू लाइक दिस वीडियो। और ये अगर आपको इसके अलावा और कुछ भी जानना हो इस प्रिंटर के बारे में तो आप मुझे कमेंट करें और मैं ऐसे ही इसकी वीडियो और बनाते रहूँगा। कुछ अपडेट है या फिर कुछ मेरे को अपग्रेड लगता है इस प्रिंटर का तो मैं वो करके उसकी वीडियो भी डालता रहूँगा।